ये वीडियो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जो मैंने 1000 से ज्यादा यूपीएससी टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज किया है और उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपकी यूपीएससी मेंस की जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पे होगी एंड I will be telling you what does it take to reach 850 plus marks in UPSC mains. So let's begin with the 1000 plus toppers copy analysis and its lessons presented to you by me, Sumit Kapoor. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा एंड टू एंड डिस्कस कर लूंगा, दैट इज राइट फ्रॉम द टॉपर्स ऑफ 2013 गौरव अग्रवाल सर to the toppers of 2023, that is आदित्य श्रीवास्तव सर। इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे जो 10 इयर्स के टॉपर्स हैं, स्पेशली AR1, चाहे आपके अनुदीप दुरुशेट्टी हो, चाहे आपके टीना डाबी हो, इन सब की कॉपीज में ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें नोट करी है। क्या आप अपने आंसर्स में वो नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको यहां पे ये जजमेंट लेना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सबसे पहला जो लेसन आता है, लेसन नंबर 1 इज विद रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर। जब आपके सामने टॉपर्स की कॉपी एग्जामिनर के सामने जाती है, इट शुड बी इन द राइट फॉर्मेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द राइट फॉर्मेट? मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ये जितने भी टॉपर्स हैं, इनकी कॉपीज में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी कॉपीज एक जैसी हो रखी है। यानी ये लोग क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ये लोग क्वेश्चंस के पार्ट्स बनाते हैं, सब पार्ट्स बनाते हैं, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को उसी पर्टिकुलर आंसर में, एंड देन इनकी कॉपी जो होती है बिल्कुल एग्जामिनर फ्रेंडली होती है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे 2013 के गौरव अग्रवाल सर है, राइट। इन्होंने अपने ब्लॉग पे अपनी टॉपर्स कॉपी को शेयर किया है, राइट। ये डिजिटली टेस्ट सीरीज देते थे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे कॉजेज को इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है। देन उसके बाद पूछा गया था इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये लिखा है, एंड क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। सो एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन को पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, राइट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड सजेस्ट स्टेप्स विच इज रिक्वायर्ड टू टैकल माल न्यूट्रिशन, तीनों को एज इट इज ब्रेक डाउन द पार्ट्स में ये करा गया है। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 10 years डाउन द लाइन, अगर आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, राइट, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव सर, राइट, इनकी कॉपी में भी अगर आप देख पा रहे होंगे, राइट, ये देखिए इन्होंने पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है अपने क्वेश्चन को, राइट। उसके बाद आप आगे बढ़िए, राइट, अगेन आप देखेंगे यहां पे अगेन पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है एंड यहां पे सॉल्व किया है। तो यहां से हमें पता चलता है कि आपकी कॉपी का अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है, right, if it is not broken down into parts, into subparts, you will not only fail but fail badly. This is the most important and the first lesson which I am discussing with you. अभी और भी आएंगे, don't worry, right। आप यहां पे भी देख सकते हैं आगे के क्वेश्चंस में कैसे पार्ट्स सब पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया है। This is very 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 important, ठीक है। आपकी कॉपी एग्जामिनर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी में पेन्स लेना पड़ रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पर 0 नंबर ही मिलेंगे। एग्जामिनर सीधा काट देगा इफ ही हैज टू टेक द पेन्स इन चेकिंग योर कॉपी। सो प्लीज एंश्योर आपकी कॉपी में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है। इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स, इनटू सब पार्ट्स एंड वेल रिटन। आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आंसर करता हुआ दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे पूछा गया था इस क्वेश्चन में क्या कि व्हाट आर डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल ग्रुप्स इनहैंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। तो देखिए डायरेक्टली यहां पे लिखा हुआ है दे इनहैंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड, क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड इन आंसर। ये चीज आपको यहां पे सबसे पहला लेसन जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में, राइट। नाउ वी आर बिगिनिंग डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैंने ये चीज नोटिस करी है
कि जितने भी ये टॉपर्स हैं, राइट, ये इंट्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 लाइन का लिख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लंबा लंबा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। नहीं, 1 से 2 लाइन में आपको लिख देना है। सेकंड चीज मैंने नोटिस करी है, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। कभी ये लोग डेटा से लिखते हैं, कभी ये लोग कोट से लिखते हैं, कभी ये लोग कुछ रीसेंट हैपनिंग से लिख देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन अभी हम देखेंगे, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है। फॉर एग्जाम्पल AIR 6 की आप कॉपी देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकी 6th रैंक आई। क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे सम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे कुछ क्वेश्चन था, बट लुक एट हाउ ब्यूटिफुली शी इंट्रोड्यूस्ड, वी नीड टू रिफॉर्म एंड रिवैम्प UNSC एंड रिस्ट्रक्चर इट टू कीप इट रेलिवेंट। और ये बोला है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सी, इस तरीके से एक कोर्ट में एक स्पीच का एक पर्टिकुलर पार्ट यहां पे नोट डाउन किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है, इनका पेपर भी कंप्लीट हो रहा है ना। इनका आप देखो पेपर भी कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज दे आर राइटिंग जस्ट इन 1 लाइन। आप देखो आदित्य श्रीवास्तव का ये वाला आप आंसर, राइट, इफ यू सी दिस आंसर यू विल सी प्रेशर ग्रुप्स को 1 लाइन में डिफाइन किया, 1 लाइन में डिफाइन करके सिंपल सा एक आर्टिकल को मेंशन कर दिया। दिस इज द यूनिकनेस एस्पेक्ट जो अपने ये इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से ही इनका जो पेपर है इट इज गेटिंग वेल कंप्लीटेड ऑन टाइम, वेयर एज अदर स्टूडेंट्स, अदर एस्पिरेंट्स लंबे लंबे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, राइट। वो लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जान लगा दे रहे हैं। नहीं, शॉर्ट स्वीट एंड थोड़ा सा यूनिक इंट्रोडक्शन अगर लिख दोगे, यू आर बैंग ऑन टारगेट। नेक्स्ट is about conclusion. The same lesson number which we have studied अभी इंट्रोडक्शन के लिए, यही चीज ये लोग कंक्लूजन में भी कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट लेसन नंबर 3 इज। कंक्लूजन में ये लोग छोटे छोटे कंक्लूजन लिख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन सम यूनिक एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रिफॉर्म, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्ड टू रिवैम्प। आप देखिए इस तरीके से एक छोटा सा पहले से ये बना के गए थे, रिफॉर्म, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिवैम्प, और आपका हो गया। सेम क्वेश्चन ही था जो UNSC वाला था, है ना, ये था। फिर आप आगे देखिए, यहां पे पूछा गया था कि क्रिटिकल रीजंस, कुछ हेल्थ केयर पे क्वेश्चन था। सी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, हेल्थ इज द रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये महात्मा गांधी जी का कोट है। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली शी हैड एंडेड द क्वेश्चन कि वी नीड टू क्रिएट दिस, राइट, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 हो सके एंड स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बन सके, और हेल्दी इंडिया एंड अ प्रॉस्पेरस इंडिया। देखा, छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है, यूनिक सा इंट्रोडक्शन, यूनिक सा हल्का सा कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस सेव्स योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि मेन जो नंबर मिलते हैं, मेन जो आपको नंबर मिलते हैं, वो मिलते हैं जब आप कोर क्वेश्चन को एड्रेस करते हो। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, इंट्रो एंड कंक्लूजन में पूरी जान लगा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं इंट्रो एंड कंक्लूजन सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे कंक्लूजन लिखे, छोटा छोटा यूनिकनेस सा लाने की कोशिश करें, और आप देखें आपके पास कितना ज्यादा टाइम रहता है। सेम चीज आप यहाँ पे कंक्लूजन में भी देखिए। इवन अगर आप यहाँ आदित्य श्रीवास्तव का कंक्लूजन देख सकते हैं, राइट, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 1 लाइन के अंदर, राइट, ही हैड रैप्ड दिस आपका क्वेश्चन, दिस वुड अपहोल्ड पार्टिसिपेटिव एंड गुड गवर्नेंस। खत्म, 1 लाइन में आपका आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये लोग पहले से बना बना के लेके जा रहे हैं एंड दैट इज हेल्पिंग देम अ लॉट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 4, और ये बात मैंने गौरव अग्रवाल सर के जो ब्लॉग है वहां पे से ये सीखी थी, दैट यू नीड टू राइट एंड टू एंड आंसर राइटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस का क्वेश्चन और अ सोशल साइंस का क्वेश्चन। हम कैसे साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हैं, ये गौरव अग्रवाल सर ने, अगर आप इनके ब्लॉग पे जाएंगे thesupermanreturns.wordpress.com पे, आपको यहाँ पे 5th वाला लिंक आपको मिलेगा, हाउ टू इम्प्रूव द आंसर राइटिंग। और यहां से मैंने डेवलप करी है ये माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच।
अभी हम देखेंगे क्या है ये माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच, बट पहले यहां पे हमें ये समझना है कि आखिर गौरव अग्रवाल सर ने नंबर कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक उनकी कैसे आई और मार्क्स कैसे बढ़े। गौरव अग्रवाल सर बोलते हैं क्या कि ये एग्जाम एक साइंस का एग्जाम नहीं है, दिस इज अ जर्नलिस्ट एग्जाम, एक ह्यूमैनिटीज का एग्जाम है, एक BA MA का एग्जाम है। अब ह्यूमैनिटीज के एग्जाम और साइंस के एग्जाम में क्या होता है, अगर साइंस के एग्जाम में आपसे जो मेन क्वेश्चन है आपको बस वही आंसर करना है और बस यू विल गेट मेजर मार्क्स, दैट्स इट। आपसे पूछा गया है भाई व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, आप वही आंसर करो आपको मिल जाएगा। बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू राइट व्हाट इज प्रीसीडिंग इट एंड व्हाट इज सक्सीडिंग इट एज वेल, राइट। यहां पे आप देखो इन BA and MA exams, if the question asks something, say what is RBI doing to control the inflation, your answer will include that, but और भी चीजें, what is the cause of inflation, right? देखो in BA and MA exam answer would be complete if we also write a bit about what precede the question and what succeed the question. So इसीलिए इस RBI के क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, I will write one para in the beginning on what is causing this inflation and one para in the end की effect of high inflation if RBI is not able to control. तब my answer would be considered better, even though a science student would find all this utter stupidity. ये है वो ब्रह्मास्त्र की बात जो मैं कर रहा था आपसे। क्यों आखिर नंबर नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट समझ ही नहीं रहे हैं, स्टूडेंट रैंडमली टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, and that is why they are failing and failing badly in exam. This is the prime reason. यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का ही देखो एग्जाम्पल 2023 के टॉपर ने बताया। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वही वाला कि विद सुटेबल एग्जांपल्स डिस्कस एनवायरमेंटल प्रेशर, हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहैंस पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, राइट। ये पूछा गया था आपसे, तो इसने क्या करा, डिफाइन किया और ये बता दिया कि सर दे आर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द फॉलोइंग मैनर 1 2 3 4 5, खत्म कर देना था ना, कंक्लूजन कर देना था। बट वेट, इसने चैलेंजेस भी बता दिए। क्या चैलेंजेस पूछा गया था, क्या आपसे चैलेंजेस पूछा गया था? नो सर, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, बट देखो लिखा है 3-4 चैलेंजेस प्लस इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी एज अ वे अहेड लिखा गया है, एज अ वे अहेड यहां पे लिखा गया है। एंड देन उसके बाद एक नंबर का कंक्लूजन भी यहां पे बताया गया है। दिस इज व्हाट सेपरेट्स अ साइंस एग्जाम फ्रॉम व्हाट वर्सेस सोशल साइंस एग्जाम। ये चीज आपको यहां पे समझनी है, ठीक है। ये गौरव अग्रवाल सर के, एंड दिस इज वेयर आई हैव डिस्कस्ड द माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच। व्हाट इज दिस माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच? create micro questions and then try to solve them accordingly. For example, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन, what is the role of these environmental pressure groups in increasing the public participation? सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन जो कि पूछा नहीं गया है, but I will create them. और क्रिएशन के लिए मैं एक और कलर का यूज करता हूं, लेट्स टेक अप रेड कलर, कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू दीज एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। एंड थर्ड, ये भी पूछा नहीं गया है, बट आई विल राइट व्हाट कैन बी डन, ठीक है, प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सोल्यूशन सो दैट दे बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। मोस्ट पीपल क्या करते, मोस्ट पीपल यहां पे दे वुड हैव रिटन दिस रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप and then simply they would have concluded, but this is wrong. Why? Because ये आपने साइंस की तरह आंसर करा है, ना कि सोशल साइंस। दिस इज द फोर्थ लेसन मैंने यहां पे सीखा, और ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं बहुत सारी मेंटरशिप में अपनी कॉपीज को इवेल्युएट करता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट्स को, कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स मेंस निकले अभी 200-250 बच्चे राइट सेलेक्टेड हैं, और मुझे ये चीज यहाँ पे उनमें दिखाई देती है, राइट। This is there on in every copy. You will see this. You will find this happening. Right? This is what is the गौरव अग्रवाल सर की जो अप्रोच है, ये
बिल्कुल टू द पॉइंट, बैंग ऑन टारगेट है। एंड इफ यू वांट कि भाई अगर आपका एग्जामिनर कॉपी में नंबर दे, इस अप्रोच को फॉलो करो एंड सी हाउ मैजिक हैपेंस। लेसन नंबर 5th, द मोस्ट यू कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेसन, कि इनकी कॉपी में मुझे कुछ नोवेलिटी का एलिमेंट दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोवेलिटी? नोवेलिटी इज दिस न्यूनेस। इसी चीज को मैं बोलता हूं ब्राउनी पॉइंट्स। इसी चीज को मैं बोलता हूं इनकी कॉपी में मुझे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके आंसर में लेट्स से अगर किसी को x मार्क्स मिल रहा है, सो इनको x प्लस 0.5 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। और यही चीज वो 20 क्वेश्चन में कर रहे हैं तो 10 नंबर बढ़ रहा है एक पेपर में, 7 पेपर में कर रहे हैं 70 नंबर बढ़ जा रहा है। अब ये नोवेलिटी क्या हो सकती है? वोकैबुलरी हो सकती है, राइट? ठीक है, यस डायग्राम्स हो सकता है, अभी हम बात करेंगे। यस रिप्रेजेंटेशन स्टाइल हो सकता है, वी विल सी। ये जितने भी टॉपर्स हैं ये एक जैसा नहीं लिख रहे हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन 3 आंसर ऐसे लिखेंगे, एक चेंज कर देंगे, 3 आंसर ऐसे लिखेंगे, एक चेंज कर देंगे, है ना, राइट? ये कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इंटरलिंकेज इन पेपर, ऑप्शनल की चीज को इधर 1 की चीज को 2, 2 की 3 को 3। अभी हम देखेंगे अनिमेश प्रधान, उसने AI पे रटा या कंक्लूजन लेके गया था कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि AI हैज टू बी यूज एथिकली, राइट? ठीक है, अब वो ये GS2 में भी लिख रहा है, GS3 में भी लिख रहा है, दोनों जगह AI का क्वेश्चन आ रहा है, GS4 में आ रहा है, वो वहां भी लिख रहा है। तो इसीलिए हमें ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे, ये रही अनिमेश प्रधान AI2 की कॉपी, ठीक है, राइट? यहाँ पे ESG पे कुछ क्वेश्चन आया था, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पे, राइट? अब आप देखो यहाँ पे भी सेम डायग्राम, ठीक है, ये है, और सेम क्वेश्चन AIR1 ने भी लिखा है, आदित्य श्रीवास्तव, सेम ईयर, ठीक है, और ये देखो सेम डायग्राम तक यूज किया गया है। सी, देख रहे हो, सेम डायग्राम ये है भाई, AIR1 AIR2 टक्कर पे सीधे चल रहा है, राइट? ठीक है, आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई दे रही है, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। आप देखो ESG नॉर्म्स यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। देन आप आदित्य श्रीवास्तव को देखो, शुरू में वो नॉर्मल लिख रहा, देन चैलेंजेस को ऐसे लिख दिया, ये देखो वे अहेड को ऐसे लिख दिया, राइट? उसके बाद ठीक है, सोशल इंपैक्ट को उसने ऐसे करके कुछ लिख दिया। सो व्हाट इज दिस? एलिमेंट ऑफ नोवेलिटी, एलिमेंट ऑफ नोवेलिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? ठीक है, अनिमेश प्रधान की कॉपी आप देखो इस तरीके से, राइट, कि सिंपल क्वेश्चन था करप्शन पे। अब इसने नोवेलिटी के लिए क्या कर दिया? वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन एज द मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस फॉर पर्सनल गेन। सी, एक छोटा सा एस्पेक्ट डाला, ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ ब्राउनी पॉइंट, वर्ल्ड बैंक वाली चीज लिख दी, एक छोटा सा यहाँ डायग्राम डाल दिया, वोरा कमिटी बोला है ये चीज, और ये बड़ा चीज डाल दिया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये किया गया है। सेम चीज हमने यहाँ पे देखी थी, याद है, यही नोवेलिटी वाला चीज वी इवन सॉ इन सृष्टि दबास की कॉपी, एक भारत समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, ये कीवर्ड्स, नोवेलिटी का एस्पेक्ट, देख रहे हो, राइट? दिस इज व्हाट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? हेल्थ इज द रियल वेल्थ, राइट? दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्राउनी पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट्स की तरह ये एक्ट करता है। रिमेंबर, कॉपी हमेशा रिलेटिव चेक हो रही है। रिलेटिव चेक का मतलब क्या है? आपसे पहले किसी ने आंसर लिखा है, अब अगर उसने डायग्राम बना दिया, जैसे कि हमने AR1 AR2 में देखा था, लेट से पहले कॉपी किसकी चेक हुई, अगर एग्जामिनर के सामने 2 कॉपी गई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसने डायग्राम बना दिया है और उसने नहीं बनाया है तो डेफिनेटली हायर पे। बट अब क्या है, दोनों टक्कर पे, क्योंकि दोनों में डायग्राम है ना? तो आपको ये चीज देखनी है। दिस इज व्हाट यू शुड बी रिमेम्बरिंग। बट प्लीज नोट यहाँ पे, ठीक है, कि सर फिर वाई एवरीवन डजंट गेट सेलेक्टेड, ठीक है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे राइट गाइडेंस सबको नहीं मिलती, मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। अब लेट्स सी, ये वीडियो नहीं जाने वाला ये ज्यादा लोग तक, वही कुछ लोग तक ही जाएगा, राइट? ये है। फिर अगर राइट गाइडेंस नहीं मिलती, राइट पाथ मिल भी जाती है, वो राइट पाथ पे चलते नहीं है, और अगर चलते हैं, ठीक है, तो वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में करेंगे। मेंस में कितने क्वेश्चन है? मेंस में 140 प्लस क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें ओवरडू कर देते हैं, ओवरडू कर देते हैं। ओवरडू मतलब हर क्वेश्चन में जबरदस्ती डायग्राम बनाएंगे, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती कोट लिखेंगे,
हर क्वेश्चन में, हर लाइन में दे विल ट्राई कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, और वहां पे क्या हो जाता है, नो बॉल हो जाती है। रिमेंबर, पिज्जा पे आप थोड़ा सा ऑर्गेनो डालोगे टेस्ट बढ़ जाएगा, बट पिज्जा पे आप इतना भर भर के ऑर्गेनो डालोगे टेस्ट कड़वा हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई राइट मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक राइट मेंटर ही आपको बताता है कि कब डू करना है और कब आपका ये ओवर डू हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल डोंट गेट सेलेक्टेड। बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है तो वो चलते नहीं है, चलते हैं तो कुछ दिन तक चलते हैं, और अगर ऐसा होते तो ओवर डू कर देते हैं, और राइट मेंटरशिप यहाँ पे उनकी मदद करती है। If you want me to be your mentor in UPSC 2026, 2027, right? So I am giving comprehensive guidance, right, for 26, 27, right, personally as well as through various courses. So simply आप नीचे दिए गए Google फॉर्म को भरो, right, and I will get back to you कि हम किस तरीके से दोनों साथ काम कर सकते हैं। And trust me on this, this is going to be an amazing journey, right? I have taught a lot of toppers, राइट, और मेरे इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। माय एम इज कि भाई स्टूडेंट को राइट गाइडेंस दो, एक बार में सिलेक्शन हो, और अगर नहीं होता है तो वो आगे अपनी लाइफ में बढ़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कोई भी टाइम वेस्ट ना करे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट वाज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।